बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे नमक के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि नमक के सिर्फ साइड इफ़ेक्ट है, उसके फ़ायदे भी हैं। थोड़े बहुत हम उसके फ़ायदों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो एक्सेस इस्तेमाल कर लेते हैं लोग खाने में जायके को पैदा करने के लिए, या उनको जायका नहीं आ रहा तो बस नमक डाले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नमक डालने से ही खाने में जायका आएगा। बेशक नमक डालने से ही खाने में जायका आता है, लेकिन हद से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से आप बीमारियों में मुब्तला भी हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लें, बेल आइकन को भी कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, चंद एक मैं फ़ायदे आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके नुकसानात की तरफ भी आएंगे। अगर हम नमक का बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो पानी की जो तवाज़ुन हमारे बॉडी में होता है वो बिल्कुल सही रहता है। सोडियम और पोटाशियम की जो मिक़दार होती है अंदर, वो भी सही तरीके से काम करती है। जिस्म के अफ़ाल हमारे अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा निज़ाम जो हमारा हिसाबी निज़ाम है वो दुरुस्त तरीके से काम करता है। नमक जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मुतवाज़न रखता है। इसके अलावा हिसाब और जो हमारे पट्टे हैं वो मजबूत रहते हैं। इसके अलावा पानी में अगर आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालकर अगर आप पी लेते हैं गर्मियों में, तो आपको थकन नहीं होगी, आपको वीकनेस जो हो जाती है वो नहीं होगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो जिम जाती हैं, ख़वातीन, मेरी बहनें। इसके अलावा जो मेरे भाई अगर एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की एक्सरसाइज होती है वो करते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल ही वीक महसूस करते हैं, हिम्मत नहीं रहती, कमज़ोरी फील करते हैं, तो भाई 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 चुटकी नमक डालें और पी लें। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल यानी आपको अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी में से पसीना निकल रहा होता है, तो हम एकदम से वीक हो जाते हैं। ये वजह यही होती है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप फ़ौरी तौर पे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा निज़ाम हाज़मा को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। और आयोडीन नमक मिला अगर आप है ना नमक यूज़ करते हैं जिसमें आयोडीन होता है, तो आपके गले के जो जितने भी मसाइल हैं, थायराइड ग्लैंड, वो अच्छे से कारकर्दगी उसकी अच्छी हो रहती है। और ग्वाटर जैसी बीमारी जो हमारे गले की होती है वो भी ठीक तरीके से मतलब उससे बचा जा सकता है, और हमारे जो ग्लैंड अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नमक का मुनासिब ही मिक़दार अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो जिस्म में जो बीमारियां हो जाती हैं ना पैदा, उससे लड़ने में मदद देता है, मतलब हमें बचाए रखता है, महफूज रखता है। इसके अलावा अगर आप पानी में बहुत सारा नमक डालकर अगर आप उससे आप शावर लेते हैं, या बॉडी में आपके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन है, उसमें नमक डालकर आप है ना नहा लें, उससे जो आपकी जल्दी जो ख़ारिश की बीमारियां हैं वो आपकी बेहतर हो जाएगी, बाल आपके खूबसूरत हो जाएंगे। इसके अलावा वीक में 1 बार आप ये नमक डाल के पानी में आप नहा सकते हैं। इससे जो मुर्दा खलिए होते हैं जो बॉडी में ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ख़ारिश को जिसको पैदा कर, वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फ़ायदा देता है हमें। इसके अलावा अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी में नमक डाल के पैरों की सिकाई कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके फ़ायदे की, जब मैं एक वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उसके फ़ायदों के लिए बनाऊंगी नमक के, उसमें और भी ज़्यादा आपको बताऊंगी। लेकिन आज क्योंकि हम नुकसानात की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अगर हम ना इसको पीते हैं, जैसे गर्मी में हम 1 गिलास ठंडा पानी ले, उसमें चुटकी भर अगर हम नमक डालकर उसको दिन में 1 बार पी लेते हैं, तो इससे हमारी थकान दूर होती है और जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाती है। जी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमें डॉक्टर सबसे पहले नमक ना खाने का मशवरा देता है। वो एडवाइस देते हैं कि आप नमक ना खाएं तो आपका बीपी सही हो जाएगा। वक्ती तौर पे जिन लोगों का बीपी हाई होता है किसी बात की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसमें तो यही होता है कि फ़ौरी तौर पे आप नमक छोड़ दें, तो वो जो वक्ती तौर पे जो हमें आरसी जो दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, वो सही हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को बीपी का जो एक मर्ज़ लग जाता है, गोली के बगैर उनका बीपी एक नॉर्मल उस पर नहीं आता, तो उसके लिए यही है कि आप नमक को बिल्कुल ही छोड़ दें, किसी चीज़ में आपने खाना ही नहीं है, तो उसकी भी एहतियात करने। लेकिन जो लोग चाहते हैं हमें कभी हाई ब्लड प्रेशर का किसी भी एज में कोई इशू ना हो, तो भाई नमक को मतवाज़न इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है आगे जाके वक्त के साथ 40 एज के बाद ये इशू हो ही जाता है। ज़्यादा नमक खाने से खून में सोडियम की मिक़दार बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है।
बिलाशुबह नमक हमारे खाने को जायका देता है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप नमक का यूज़ करेंगे तो आप बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इस बात को याद रखिए। हाई ब्लड प्रेशर का जो इशू है ना, आप इसको ईज़ी ना लें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये अगर ज़्यादा होने लग जाए, ज़्यादा बार बार बढ़ने लग जाए तो। इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। नमक खाएँ ज़रूर, लेकिन मुतवाज़न खाएँ, कम खाएँ और जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो। इसके अलावा ज़्यादा नमक दिल की बीमारियों पैदा करता है। इसके अलावा हार्ट अटैक का भी ख़तरा बढ़ा देता है। अगर आप जो लोग हैं ना ज़्यादा एज के बाद, आपने देखा होगा अक्सर मर्द हज़रात या ख़वातीन जो थोड़ी एज उनकी ज़्यादा हो जाती है, तो उनको खाने में ना नमक का जायका पता ही नहीं चलता। वो खाने में टेस्ट करने से पहले ही उसमें नमक ऐड कर देते हैं। पहले आप देखा तो करें कि खाने में बिल्कुल नमक सही है या नहीं सही है, और है ना उसके बाद आप उसको ऐड करें अगर आपको लगता है कि नमक कम है। अदरवाइज़ कोशिश करें फीका ही सालन खा लें, लेकिन नमक को ऊपर से ऐड ना किया करें। कभी भी ऊपर से चीनी डालकर कभी भी आपने मीठा यूज़ नहीं करना है। और किसी भी सालन में या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप नमक को ऐड करते हैं तो ऊपर से हरगिज़ ना डाला करें। पकते हुए बेशक आप उसको टेस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से ना डाला करें, वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि नमक का अगर फीका है तो उसको फीका ही खा लें, लेकिन ऊपर डाल के खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गुर्दों के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर नमक की ज़्यादती अगर आप करते हैं तो, क्योंकि अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह से आप गुर्दों की ख़राबी या उसमें पथरी का पैदा होना उसका सबब बन सकता है। हड्डियों की कमज़ोरी यानी ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, ज़्यादा नमक जिस्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, जिस्म से कैल्शियम कम होता चला जाता है और हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। मतलब ये कि अगर आप ना हड्डियों को मज़बूत करना चाहते हैं तो आप नमक को कम से कम यूज़ करें। इससे ये होगा कि कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी। जब कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत रहेंगी। लेकिन आप जब नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम आपके बॉडी में से कम होता चला जाएगा और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा मैदे के मसाइल भी पैदा करता है अगर आप नमक को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमक की ज़्यादती मैदे में जलन पैदा करता है, गैस पैदा करता है, तेज़ाबियत पैदा करता है, यहाँ तक कि अल्सर होने का भी सबब बन। नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में पानी की जो मिक़दार होती है वो कम हो जाती है, जिससे बॉडी में सूजन और वरम आ जाता है, जिससे हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिमागी सलाहियतों को कमज़ोर कर देता है और अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों के ख़तरे को बढ़ा देता है। इसलिए नमक का इस्तेमाल कम किया करें। अल्ज़ाइमर मतलब दिमागी जो कमज़ोरी होती है, याददाश्त की कमी होती है, तो इससे नमक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से ही ऐसा सब कुछ होता है। इसके अलावा जल्दी बीमारियां आपको हो सकती है, जल्द के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़्यादा नमक खाने से जल्द खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में पानी की जो अदम तवाज़न होता है वो जल्द पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। झुर्रियाँ आ जाती हैं जल्दी, टाइम से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शुगर जैसी ख़तरनाक बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। ज़्यादा नमक इंसुलिन के असर को कमज़ोर कर सकता है, जिससे आपका शुगर होने का ख़तरा बढ़ सकता है। नींद के मसाइल आपको हो सकते हैं। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से नींद में ख़राबी हो जाती है, बेख्वाबी हो जाती है, और इसके अलावा नींद के दौरान बेचैनी का सबब बनती है। यानी आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो आप रात को सोएंगे ज़रूर, लेकिन बार बार आपकी नींद ख़राब होगी, बार बार आपकी आँख खुलेगी। इसलिए नमक का तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सर दर्द यानी माइग्रेन, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये भी इसमें भी आप मुब्तला हो सकते हैं। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, और माइग्रेन का सबब भी बन सकता है। नमक की ज़्यादती बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आप उसको ईज़ी ना लें। आप सिर्फ ज़बान का जायका ना देखें कि ज़बान का जायका ही होना चाहिए, बस नमक डाला और खाना खा लिया, तो ऐसा नहीं है। अगर नमक उसमें कम है तो आप कम ही खा लें, लेकिन ज़्यादा करके कभी भी नमक को यूज़ नहीं किया करें। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां नमक की ज़्यादती से हो रही हैं आजकल। छोटी छोटी बीमारियां तो जैसे कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी, जिसको आप बहुत सालों के बाद किसी एक बंदे को सुनने को मिलती थी, अब आप खुद देख लें हर दूसरे तीसरे बंदे को कैंसर की बीमारी, किसी न किसी कैंसर में वो मुब्तला है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें इन तमाम बीमारियों से, लेकिन कोशिश करें कि नमक को कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन
क्योंकि हम आज नमक के ऊपर बात करें तो नमक भी एक वजह बन सकती है इन बीमारियों को और बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए थोड़ा नमक का खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है अगर नमक का ज़्यादती करते हैं। तो ज़्यादा नमक खाने से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, जिससे थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, सर चकराने लगेगा। ऐसी ख़तरनाक मसाइलों में आप मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी होती है। ज़्यादा नमक जिस्म के जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है उसको कमज़ोर कर देता है, जिस्म में बीमारियां पैदा करता है और छोटी छोटी बीमारियां लगने के भी इम्कानात बढ़ा देता है। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि ज़्यादा नमक खाने वाले अफराद में ज़हनी दबाव होता है, यानी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको ज़हनी दबाव होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ सकता है। और दोस्तों, ज़्यादा नमक खाने से, जैसे आप अचार खाते हैं, मार्केट से लाते हैं, घर में अगर बना हुआ अचार खा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आप बाहर से जब लाते हैं तो उसमें नमक की ज़्यादती होती है और हद से ज़्यादा ज़्यादती होती है। तो उसके अलावा जो फ्रोज़न खाने मिले, जो प्रोसेस किए हुए जो खाने मिलते हैं ना बाहर, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि मैदे के कैंसर का ख़तरा बन सकती है। बाहर के जितने भी खाने होते हैं ना, उसमें नमक है ना कम नहीं होता, उनमें यानी ज़्यादा होता है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ना बाहर के खानों में, उनमें नमक की मिक़दार ऑलरेडी होती है। पता नहीं ऐसा क्या वो चीज़ उसके अंदर शामिल कर देते हैं जिससे वो मुतवाज़न लगता है। लेकिन होता यही है कि बाहर के खाने सब, आप जानते हैं कि बाहर के खानों के बारे में आपको पता है कि जो लोग बाहर के खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए वही चीज़ अगर आप घर में बना के खाएंगे तो कभी आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन वही खाना अगर आप बाहर से लेकर खाते हैं तो आप बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि वो कौन से ऑयल में खाना पका है, उसमें मसाला जात किस लेवल के डाले गए हैं, शामिल यानी किए गए हैं उसमें। अगर आप उसको खा लेते हैं सिर्फ ज़बान का जायका देख के, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। एहतियाती तदाबीर मैं आपको लास्ट में बताती चलती हूँ, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आपने दोबारा सुन लें, वीडियो को देख लें, समझ लें। आपने यूट्यूब पे, मैं हमेशा बोलती हूँ, यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियो हैं जो नमक के हवाले से हैं, आप उनको वॉच करें। उनमें आपको पता चल जाएगा कि नमक के फ़ायदे कम हैं उस यूज़ करने के, उसके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। एहतियाती तदाबीर क्या है? आपने दिन भर में चाय का जो चम्मच है ना, वो आपने पूरे दिन में इस्तेमाल करना है, किसी भी तरह करें, यानी दिन भर में एक चाय का चम्मच से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। प्रोसेस जो खाने होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उससे आपने परहेज़ करना है, क्योंकि इनमें नमक सबसे ज़्यादा होता है। सही है जी। इसके अलावा कुदरती और ताज़ा खाना खाने को आप तरजीह दें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या गुर्दों के मसाइल हैं तो नमक का इस्तेमाल मज़ीद कम कर दें, यानी जो आप खाते हैं ना उसमें से भी मज़ीद कम कर दें, ताकि आप इन बीमारियों से महफूज रह सकें। ज़्यादा नमक खाने से आप बहुत सारी और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा खाने में नमक कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें, ताकि नमक के जो मुज़र असरात आपकी बॉडी में आ चुके हैं वो ज़ाइल हो सके। अगर मुमकिन हो तो कम सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल करें और वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आप एक्सरसाइज लाजमी किया करें। 40 से बाद में, ज़रूरी नहीं कि 40 एज हो गई है तो आपने एक्सरसाइज करना है, नहीं। आप जब छोटी सी उम्र से ही, अगर आप जो बच्चे मतलब 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं ना, उस टाइम से आप एक्सरसाइज की आदत डालें बच्चों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उस वक्त तो नहीं, कम एज में नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे जब ना एज बढ़ती है ना, उस वक्त पता चलता है कि हमारी बॉडी किस तरफ जा रही होती है। बॉडी के जो कट्स होते हैं वो अजीब ही हो जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि हम नमक की ज़्यादती करते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज को अगर आप है ना रूटीन में रखेंगे ना, तो आप इन बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगी। यानी रूटीन का हिस्सा बना लें एक्सरसाइज को, कि 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी पूरे आधे घंटे में से जो भी टाइम आपका फ़िक्स होता है, एक्सरसाइज ज़रूर हल्की फुल्की किया करें, ताकि जिस्म में तो जो इजाफी नमक है ना पसीने के ज़रिए निकल जाए और आपको नुकसान ना दे। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो नमक का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो खास बातें बताइए उसको पर भी एहतियात कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नमक का
इस्तेमाल आप लाज़मी करें। ज़ाहिर है जब वो खाने में ज़ायका देता है, अल्लाह ताला ने एक नेमत उतारी है। लेकिन कोई भी ग़िज़ा जब आप इस्तेमाल करते हैं और हद से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, लिमिट से आउट हो जाते हैं, फिर वो चीज़ आपको नुकसान देने लग जाती है। अल्लाह ताला की नेमतों का हर टाइम शुक्र अदा करें कि उसने हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए उतारी है, नुकसान के लिए हरगिज़ नहीं उतारी। जो चीज़ें नुकसान की हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई ही नहीं है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से रेड चिली अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नमक के साथ साथ रेड चिली का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब तक खाने में मिर्चें ना लगें तो वो समझते हैं खाना अच्छा नहीं पका, और ऐसा पका है जैसे उबला हुआ ही खाना है, मरीज़ों का खाना, इस तरह के नाम दे दिया जाता है। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होती थी कि भाई खाना अच्छा नहीं बना, मिर्चें नहीं है, नमक नहीं है, लेकिन आज वही लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और इस बात को मानते हैं कि मिर्चें सेहत के लिए खाना बहुत ज़्यादा मुज़र है। और उन्हीं लोगों के खाने में आजकल मिर्चें नहीं होती, जो लोग कहते थे कि ना खाना उबला हुआ है, नमक नहीं है, मिर्चें नहीं है, तो आज वही लोग इसी तरह से कम मिर्चों का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिर्चें रेड चिली सेहत के लिए वैसे भी मुज़र है। इसी तरीके से अगर हम उससे अपोज़िट अगर हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीन चिली को, तो उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए वैसे भी ग्रीन चिली को इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा है, और रेड चिली को इस्तेमाल करें तो वो उसका नुकसान है। तो यही अल्लाह ताला ने डिफरेंस रखा है, और अल्लाह पाक ने वही ग़िज़ाएँ, वही नेमतें हमारे लिए उतारी हैं जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदे हैं, जिनसे हम फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जितना मेरे से हो सका मैंने आपको गाइड किया, बताया कि नमक के नुकसान क्या हैं। फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं। तो जो लोग पहले से ही अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं और उनको डॉक्टर ने मना किया है कि आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। अगर वो कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल इतनी मिक़दार में आप कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की बात को समझें, मानें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर आपको लगता है पूरी वीडियो में कहीं एक छोटी सी बात मेरी ऐसी है जिसको शेयर करने से आपको किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो लाज़मी शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।